नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इस एनबीटी ऑटो कन्वर्सेशन में। और आज हमारे साथ जुड़े हैं हॉप इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के सीईओ और फाउंडर केतन मेहता। मेहता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस एपिसोड में। थैंक यू। तो मेहता जी, सबसे पहले हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि हॉप इलेक्ट्रिक मोबिलिटी आखिर क्या है और इस स्टार्टअप की क्या योजनाएं हैं। हॉप इलेक्ट्रिक मोबिलिटी बेसिकली इकोसिस्टम कंपनी है जो कि कंप्लीट इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के सारे जितने भी पहलू हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, उन सबको टच कर रही है। वेदर इट इज व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग, व्हीकल टेक्नोलॉजी, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, बैटरी टेक्नोलॉजी, पावर ट्रेन इंफ्रास्ट्रक्चर, जितने भी एलिमेंट्स हैं इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ाने के लिए, कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए और सब लोगों को उसकी यूटिलिटी समझाने के लिए और उसको एक वाइबल ऑप्शन बनाने के लिए जितने भी एलिमेंट्स चाहिए, इन सबको टच करते हुए बेसिकली इट्स एन इकोसिस्टम कंपनी व्हिच इज एंगेज्ड अक्रॉस वैल्यू चेन एंड इट इज वन ऑफ द ओनली कंपनीज इन इंडिया हु इज डूइंग अ कंप्लीट होलिस्टिक सॉल्यूशन फॉर। आपने जो दो प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, हॉप लियो और हॉप लाइफ, इनकी क्या खासियतें हैं? बेसिकली भी कंपनी का जो हम बोलते हैं ना वो हॉप है बेसिकली। सो हॉप मीन जब आप हॉप करते हैं उसके ऊपर जो वर्ड है कंपनी का जो नाम है बेसिकली इट्स नॉट होप, बेसिकली हॉप। जो हमने दो नए प्रोडक्ट हमने लॉन्च किए हैं, लाइफ एंड लियो। बेसिकली दीज आर यूटिलिटी सेगमेंट प्रोडक्ट्स करंटली। ये एक सिटी राइड्स के लिए बनाए गए प्रोडक्ट्स हैं जिससे कि कंज्यूमर 70 से लेके और 120 किलोमीटर तक की रेंज पा सकता है और सिटी की जो स्पीड्स होती हैं उसके अंदर ड्राइव कर सकता है सिटी के अंदर। एंड इसको काफ़ी अच्छा पसंद किया जा रहा है बिकॉज ऑफ दी फीचर्स व्हिच वी हैव बिल्ट इन दिस प्रोडक्ट। पहली चीज़, हमारा ये प्रोडक्ट जो है वो 72 वोल्ट आर्किटेक्चर पर है, जो कि बाकी जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं वो सब 48 या 60 वोल्ट पे होते हैं। ये एक हायर वोल्टेज आर्किटेक्चर पर हमने बनाया ताकि जो परफॉर्मेंस है प्रोडक्ट का, जो सुपीरियरिटी है, उसका टॉर्क है, उसकी परफॉर्मेंस है, उसकी फ्लाई ओवर पे क्लाइंबिंग एबिलिटी है, जब आप व्हीकल चलाएंगे तो आपको फील होगा कि यार एक सुपीरियर प्रोडक्ट हम लोग चला। हमने उसमें फीचर्स, क्रूज कंट्रोल, जो कि हम नॉर्मली एक हाई एंड गाड़ियों में देखते हैं, उस तरह के फीचर्स इंक्लूड किए हैं, जो कि आप ऑडी और BMW में देखते हैं। क्रूज कंट्रोल, रिवर्स इसके अंदर गियर है, पार्किंग के इसमें जो एंटी थेफ्ट जिसको बोलते हैं टेक्नोलॉजी है, जिसके अंदर एंटी थेफ्ट, रिमोट की, इस तरीके के फीचर्स हमने दिए हैं। तो साइड सेंसर, मतलब आपका साइड सेंसर अगर होगा तो व्हीकल चालू नहीं हो सकता है। तो इस तरीके की टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सॉल्यूशंस हमने इस प्रोडक्ट में निकाले हैं। जीपीएस, रिमोट इमोबिलाइजेशन, आप घर बैठे बैठे अपना स्कूटर बंद कर सकते हैं, चालू कर सकते हैं। आप बिना की के स्कूटर को मोबाइल ऐप से चालू कर सकते हैं। आप कभी भी अपने कहीं पे भी बैठकर अपना लोकेट कर सकते हैं व्हीकल को जीपीएस के थ्रू कि व्हीकल कहाँ चल रहा है, कहाँ जा रहा है, कल मैंने कहाँ पे कहाँ से कितनी राइड करी। आपने अगर अपने घर में किसी को दे रखा है या अपने किसी ऑफिस में किसी वर्कर को दे रखा है तो उसका पूरा ट्रैकिंग कि वो कब गया, कहाँ गया, कितने बजे कहाँ रुका, वो सब ट्रैकिंग आप कर सकते हैं। तो बेसिकली एक टेक्नोलॉजी इनेबल्ड प्रोडक्ट है, IoT इनेबल्ड प्रोडक्ट है, जिसको कि लेटेस्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी के साथ लॉन्च किया है और इसमें ऐसे ऐसे फीचर्स डाले हैं जो कि प्रॉब्ली इस सेगमेंट में फर्स्ट टाइम इंडिया में वी हैव सीन। एंड आई एम वेरी प्राउड टू से मतलब कंज्यूमर्स आर रियली लाइकिंग दीज फीचर्स एंड दे हैव सेड कि लास्ट 30-40 सालों में जो बड़ी बड़ी कंपनियां जो प्रोडक्ट्स में जो फीचर नहीं डाल पाई, वो हमारे पहले प्रोडक्ट्स में वो चीज़ ऑलरेडी आ चुकी है। अच्छा केतन, ये बताइए, इन दोनों ही प्रोडक्ट्स को लेकर आप किन किन शहरों में फोकस कर रहे हैं? ओवरऑल प्लान तो खैर जैसे मैंने बताया कि हम एक पूरे इकोसिस्टम पे काम कर रहे हैं, तो हमारा मीडियम टर्म प्लान तो पूरे इंडिया में लाने का है। बट अभी करंटली क्योंकि हम लोग फोकस करना चाह रहे हैं तो अभी वी आर इन 10 स्टेट्स इन इंडिया। सो वी आर कवरिंग बेसिकली वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, some part of central India and northern India. So primarily हमारा ये फोकस है and साउथ में 2 या 3 स्टेट्स में हम लोग अभी ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। So around 10 स्टेट्स बेसिकली हम लोग कवर करते हैं। केतन, अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर एक प्रश्न किया जाए तो हॉप इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ है और एनुअली कैपेसिटी कितनी है और आगे चलकर उस प्लांट में आप कितना एक्सपेंशन देख रहे हैं? हॉप की जो करंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कैपेसिटी जो है वो नेक्स्ट मंथ इज अबाउट 50,000 यूनिट्स पर ईयर, जो कि नेक्स्ट मंथ से चालू हो जाएगी। एंड जो हमारे करंट ऑर्डर बैकलॉग है उसके हिसाब से हमारे पास ऑलरेडी उससे ज़्यादा ऑर्डर्स हैं, तो हमारी कैपेसिटी फुल शुरू होगी डे 1 से। एंड वी आर एस्टिमेटिंग कि बाय मार्च नेक्स्ट ईयर वी शुड बी क्रॉसिंग 1 लाख यूनिट्स पर ईयर ऑफ कैपेसिटी। आखिरी प्रश्न मेरा आपसे यही है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर आप क्या कहना चाहते हैं और सरकार से किस तरह की मदद चाहते हैं? चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत बड़ा पेन पॉइंट है जो हमने देखा है कंज्यूमर्स के लिए। हिचकिचाहट रहती है कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में जाना है तो इफ देयर इज नो चार्जिंग पॉइंट, इफ देयर इज नो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर देन व्हाई।
सो हमारे पास इसमें we have two types of solution. In fact, we have a separate company altogether which is focused on charging and infrastructure. इसके अंदर हम दोनों टेक्नोलॉजी पे फोकस कर रहे हैं, which is swapping and charging. So we have both products. On swapping, we have swapping stations in Jaipur, which is on pilot basis. तो 5 स्टेशन हमारे लगे हुए हैं जयपुर में, जहाँ पे आप पेट्रोल पंप की जैसे 20 सेकंड के अंदर अपनी बैटरी को चार्ज बैटरी से रिप्लेस कर सकते हैं 20 सेकंड में. एंड सिमिलरली वी हैव चार्जिंग पॉइंट्स, जो कि हम अक्रॉस जितने भी हमारे डीलरशिप पॉइंट्स हैं, जितने भी हमारे सेलिंग पॉइंट्स हैं, वहाँ पे हम चार्जिंग पॉइंट्स लगा रहे हैं उसके आसपास, जहाँ पे कोई भी कंज्यूमर कभी भी उसको जरूरत पड़ेगी तो वो मोबाइल ऐप से लोकेट करके वहाँ पे अपना गाड़ी को चार्ज लगा सकता है एंड पेड बेसिस पे या फ्री बेसिस पे बेसिकली उसको गाड़ी को चार्ज कर सकते हैं. तो ये दो सॉल्यूशंस हम लोग अवेलेबल करेंगे, स्वैपिंग एज वेल एज चार्जिंग, बिकॉज हमको लगता है कि दोनों के लिए यूज केसेस हैं इंडिया में. इतने बड़े मार्केट में दोनों प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट. गवर्नमेंट से जहाँ तक बात है कि एक सबसे बड़ा जो पेन पॉइंट है आज किसी इंडस्ट्री में, वो है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर. मतलब हम लोग अपने रॉ मटेरियल पे 18 से 28% जीएसटी देते हैं और कंज्यूमर से हम लोग 5% जीएसटी चार्ज करते हैं. तो करीब 15 से 20% जो फंड है वो हमारा कई महीनों तक अटका रहता है इनपुट जीएसटी के नाम पे, जो कि बहुत बड़ा पेन पॉइंट है. तो इसका कोई सोल्यूशन इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का या तो इमीडिएट रिफंड हो या उनको जीएसटी इंपोर्ट पे भी कम लगे, इस तरीके का कोई सोल्यूशन गवर्नमेंट को लाना चाहिए. नहीं तो ये बहुत बड़ा वर्किंग कैपिटल का एक अननेसेसरी, इससे किसी को फायदा नहीं मिलेगा. थैंक्स केतन फॉर ज्वाइनिंग ऑटो कन्वर्सेशन. आपने काफी विस्तार से जवाब दिए हैं. तो मैं अपने दर्शकों से यही कहना चाहूंगा कि अगर आपके मन में भी कोई सवाल है जो आप हॉप इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर पूछना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. हम आशा करते हैं कि केतन जी हमसे फिर से जुड़ें और आपके उन्हीं सभी सवालों का जवाब दें.